सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मैथ क्लासेज की मैथ्स की छोटी छोटी बातें वाली सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अपन देखेंगे 324.75 प्लस 654.54। अब इसका प्लस कैसे करेंगे देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, 324.75 लिख लेना है। उसके बाद में आपको कितने भी नंबर दे रखे हों, पॉइंट्स को आप स्थिर रखेंगे। दूसरे नंबर में पॉइंट लगा दिया, अगर तीसरा नंबर दे रखा होता तो उसमें भी पॉइंट लग जाता। अब पॉइंट के बाद में क्या लिख रखा है, 5 4, ठीक है। इससे पहले क्या लिख रखा है, 4 5 6। अगर प्लस है तो क्या कर देंगे, अपने यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब जो अपन सिंपल एडिशन करते हैं वैसे ही करना है, बस पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट अपनी जगह स्थिर रहेगा, बराबर में आना जरूरी है पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट का बराबर में आना बहुत जरूरी है, यही सबसे जरूरी बात है इसके अंदर। बाकी एडिशन जैसे नॉर्मली एडिशन करते हैं वैसे ही एडिशन इसमें होगा। 5 और 4 हो गए आपके 9, 7 और 5 हो गए आपके 12। पॉइंट इसमें है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगेगा और 1 कैरी हो जाएगा, एसएल हो जाएगा। 4 4 8 और 1 9, 5 और 2 7, 6 और 3 9। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अपन सेकंड एडिशन देखेंगे, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। अब अपन देखेंगे सेकंड वाला एडिशन कैसे होगा, वो देखेंगे अपन। इसमें लिख रखा है 936.05 176.7। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, गौर करना क्या कर रही हूं मैं। 936.05 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद में पॉइंट को स्थिर रखना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट के जस्ट बाद में 7 है, ठीक है, और पहले क्या है, 6 7 और 1। प्लस करना है, प्लस कर दिया। जहां जहां आपको बॉक्स खाली जगह दिखे वहां आप 0 लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। पॉइंट के बाद में सबसे लास्ट में कितने भी 0 लगाओ, नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट के बाद में सबसे लास्ट में कितने भी 0 लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके भी आप चाहे 10 बार 0 लिख दो, इसमें भी आप 5 बार 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर यही रहेगा, ठीक है। अब इसका भी प्लस कर देंगे अपन, 5 7 पॉइंट के बराबर में आएगा पॉइंट। 6 और 6 हो गए 12, हैसल गई 1, कैरी हो गई 1। 7 और 3 10 और 1 11, वापिस से कैरी 1 हो गई। 9 10 और 1 11। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अपन देखेंगे तीसरे नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 894.365। वही बात है, इसमें भी पॉइंट बराबर में रहना जरूरी है। पॉइंट के बाद में आएगा 5, पहले आएगा 507, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इधर तो लास्ट में 0 लगा सकते हैं और इधर पहले 0 लगा सकते हैं पॉइंट से, मतलब स्टार्टिंग में 0 लगा सकते हैं और इधर लास्ट में 0 लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी जगह खाली है, 0 आ जाएगा। अब इनका प्लस हो जाएगा, 5 6 5 और 3 8, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। 5 और 4 9, 9 और 0 9, 7 और 8 हो गए 15। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसका सॉल्यूशन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 73.5, ठीक है। इक्वल में रखना है पॉइंट को, बराबर में रहना बहुत जरूरी है। उससे पहले लिख दिया 1, ऐसे नहीं करना है कि 1 लिख करके 0 लगा दिया, ऐसे गलत हो जाएगा। स्टार्टिंग में 0 लगा सकते हैं पॉइंट से पहले वाले नंबर में तो, और पॉइंट के बाद वाले में लास्ट में 0 लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना है। अब थर्ड नंबर दे दिया आपको 359, ठीक है, और पहले लिख दिया 1 1 2, ये प्लस है। अब देखो 0 कहाँ कहाँ लगाना है, जहां जगह खाली दिखे, जहां बॉक्स खाली दिखे। इसमें 3 संख्याएं हैं, 3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद में, इसमें 2 हैं तो 1 0 लग जाएगा, इसमें 1 है तो लास्ट में 0। ये कंफ्यूज होने से बचने के लिए 0 लगाते हैं, ठीक है। इसमें 3 डिजिट्स हैं, इसमें 1 ही है तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसमें 2 हैं तो इसमें 0 हो गया, ठीक है। अब इसका प्लस कर देंगे अपन। 9, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 8 और 6 14 का 4 आ जाएगा, करी हो गई 1। अब पॉइंट के बराबर में पॉइंट रहना बहुत जरूरी है। 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे 7 और 1 8, यहाँ पे 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए भी उतना इम्पोर्टेंट है। जिसका मैथ सब्जेक्ट अच्छा रहा है वो तो ये चुटकियों में, उसको तो 0 लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट कर देगा। लेकिन किसी का बैकग्राउंड अगर आर्ट सब्जेक्ट रहा है तो उसके लिए ये भी हार्ड हो जाता है कि कैसे प्लस करे। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन फिर भी अपने लिए मुश्किल पैदा कर देती है, और उसी का सॉल्यूशन मैं आपको सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। अगर ऐसी मुसीबत कहीं आ जाए तो आपको कैसे सामना करना है वो अपन सीख रहे हैं। 5 का देखो क्या है, ₹575। अब इसमें कहीं पॉइंट नहीं लगा हुआ और आगे वाले नंबर में पॉइंट लगा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं होता तो ये अपन डायरेक्ट एडिशन जैसे करते हैं वैसे एडिशन करते हैं इसका, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें भी पॉइंट लगाना जरूरी है। अब पॉइंट के बाद में अपन क्या लगाएंगे, 0 ही लगा सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं लगा सकते। 0 लगाने से इस नंबर के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। अगर आपने मान लो यहाँ पे 1 लगा दिया तो इसके साथ छेड़खानी हो गई, वो नहीं कर सकते अपन, क्योंकि अपन ऐसा पॉइंट, ऐसा नंबर रखेंगे जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़े इस नंबर के, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, इसके साथ मतलब आगे आप चाहे कितने भी 0 लगा दो ये नंबर यही रहेगा आपका, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 की बेचारे की कोई वैल्यू ही नहीं है। पॉइंट के लास्ट में अगर 0 है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर ये 0 किसी नंबर के बाद में लग जाता है, जैसे मैंने लगा दिया 5, मैंने लिख दिया 5, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया 5 के बाद में 0, तो देखो वैल्यू बढ़ गई ना। 5 रुपए चाहिए आपको या 50 रुपए चाहिए, दोनों में से अगर कोई पूछे आपसे कि आपको बेटा 5 रुपए देने हैं या 50 रुपए देने हैं, तो आप क्या बोलोगे कि हमें तो 50 रुपए देने हैं, ठीक है। तो अगर किसी नंबर के बाद में अगर 0 लगता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन अगर पॉइंट वाले नंबर्स में अगर लास्ट में 0 लगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसी तरीके से पॉइंट वाले नंबर में शुरू में अगर 0 लगा दे स्टार्टिंग में तो कोई वैल्यू नहीं रहती है उसकी, ठीक है। सेकंड हाफ का इसी में 973, ये पॉइंट के बराबर में पॉइंट रखना जरूरी है और ये आ जाएगा 7। फिर तीसरा हाफ का 20। अभी कुछ बच्चे क्या करेंगे, 20 को यहाँ भी लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा ये। आपको क्या करना है, पॉइंट तो लगा देना है क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, और यहाँ पे 0 लगाना है और इधर बराबर में नंबर आना जरूरी है। ऐसे मत कर देना, कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे भी कर देंगे। 20,
ये मैं वो बता रही हूँ जो बच्चों से गलती हो सकती है, वो बता रही हूँ। ये गलत तरीका है बेटा। पॉइंट बराबर में आना चाहिए और पॉइंट से इधर नंबर बराबर में रहने चाहिए। स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर नहीं है तो अपन 0 लगा देंगे, ठीक है। लेकिन ये तरीका मत कर देना, ये गलत हो जाएगा आपका। प्लस है तो अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 7 पॉइंट है तो ये पॉइंट आ जाएगा। 5 और 3 8, 7 7 14 15 16 हो जाएगा। 1 9 10 और 5 15, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन करेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है आपका 90.75। ये हो गया 12। पॉइंट नहीं है तो पॉइंट के बराबर में पॉइंट रखना है, इसमें भी पॉइंट के बराबर में पॉइंट रखना है, ठीक है। पॉइंट के बाद में इसमें 5 है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये अपना राज है, यहाँ पे अपना अधिकार है, कितने भी 0 लगाओ पॉइंट के बाद में, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 963। इसके बाद में भी कितने 0 लगाओ, अपना ये अधिकार है। लेकिन बीच में 0 नहीं लगा सकते, वो अपना अधिकार नहीं है। नंबर के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। इसमें भी क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। प्लस है तो क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे। पाँच, 7 और 5 12, पॉइंट है तो ये पॉइंट आ जाएगा। 12 की हसल आ गई, 1 9 10 और 2 12, ये 1 आ गया। 9 10 11 17, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, पॉइंट बराबर में रहना जरूरी है, चाहे प्लस का नंबर हो चाहे अपन को माइनस करना हो। माइनस वाले पॉइंट के बाद में लास्ट में कितने 0 लगाओ, लेकिन नंबर के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। किसी भी नंबर को उसकी जगह से नहीं हटा सकते अपन, वो अपना अधिकार है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये नंबर भी नहीं देता, भगवान भी नहीं दे सकते वो अधिकार तो अपन को, कि बीच में 0 लगा दो। छेड़खानी नहीं करनी आपको। ऐसे ही किसी नंबर में पॉइंट में से पहले कोई नंबर है, उसके पहले आप कितने भी 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अब से आप कभी डेसिमल वाले नंबर्स का एडिशन रोंग नहीं करोगे, है। दशमलव वाली संख्याओं का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स का 573.27 में से 231.15 माइनस करना है। देखिए किस तरीके से माइनस करते हैं। आप लोग सोचोगे कि मैम हमें क्या प्लस माइनस सिखा रही है। बच्चों इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि वो चीजें हैं जो आपको कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे को भी मतलब कंफ्यूज कर देती हैं। तो इससे जितना ज्यादा छोटी छोटी बातें जो सीखोगे, उससे आपका फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला। पहला है आपका 573 में से 573.27 में से 231.15 माइनस करना है। 231.15 माइनस करना है। अब वही जो अपन ने एडिशन में किया था वैसे ही करेंगे, कि पॉइंट बराबर में आना बहुत जरूरी है। पॉइंट बराबर में रहेगा तो आपका आंसर एकदम राइट आएगा, ठीक है। माइनस तो आप लोगों को करना आता है। 7 में से 5 गए तो कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे भी पॉइंट है तो इसमें आंसर में भी पॉइंट आएगा। 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 आएगा। 7 में से 3 माइनस करोगे तो 4 आएगा। और 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा। अब आपको लगेगा कि ये क्या ही सिखाने वाली बात है। आगे देखो, अगले और भी क्वेश्चंस करेंगे अपन, उसमें वो बातें हैं जो आप जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई ज्यादा हार्ड नहीं था, ये वैसे का वैसे आप लोगों ने माइनस कर दिया, बस पॉइंट बराबर में रहना जरूरी है। सेकंड जो है उसको देखो क्या दे रखा आपको,
932.59 में से 410.73 माइनस करना है। 932.59 इसमें से माइनस करना है 410.73। ठीक है, अगर प्लस होता तो प्लस कर देते, माइनस है तो अपन माइनस कर देंगे। देखिए 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, छोटी संख्या में से कभी भी बड़ा नंबर माइनस नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर से एक हसल लेंगे, कैरी लेते हैं, तो ये तो एक कम हो जाएगा, और इसने अपना एक नंबर मतलब इसने इधर दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 10 दे दिया इसने इधर, इसको 10 और 5 मिल करके हो गए 15। अब 15 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आएगा। अब ये 2 में से 0 नहीं घटाएंगे, 1 में से 0 घटाएंगे, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या दे रखा आपको, देखो थर्ड क्वेश्चन है 705.936, ये पॉइंट यहाँ पे है भाई। ठीक है, ये लिखने में थोड़ा वैसे हो गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका 705.936, ये ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो एडिशन में जो चीज सीखी थी वही सब्ट्रैक्शन में है, पॉइंट बराबर में रहना जरूरी है, और अब आ जाएगा 8 4। लेकिन जब यहाँ पे ऊपर जगह मतलब ये ऊपर कोई ना कोई नंबर है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप डाउट होने से बचने के लिए, कंफ्यूज होने से बचने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे, और उससे पहले क्या है 135। ठीक है, ये माइनस कर देंगे। अब 6 में से 0 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 6। 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर है। वापिस से वही हसल लेंगे, कैरी लेंगे, तो ये तो 13 हो जाएगा, और ये बच जाएगा 8। 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 8 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 0। पॉइंट अपनी जगह पे रहेगा, पॉइंट बराबर में आना जरूरी है। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 0। 0 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, छोटे में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होगा, तो वापिस से ये 0 की जगह कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, और इसने हसल इसको दे दी तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है आप लोगों से। नेक्स्ट है आपका, और ये मैं वो क्लास ले रही हूँ जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंट है, और कंपटीशन की तैयारी करने वाले के लिए भी। अब किसी के दिमाग में है कि मैम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और क्या हमें यही नहीं आता है, बिल्कुल कुछ बच्चे ऐसे हैं, आप लोगों को आता है, लेकिन आप में से भी कुछ ऐसे हैं जिनको ये भी चीज़ नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आपका 593 में से 593.54 में से 115.937 माइनस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये कैसे करेंगे, यहाँ पे जगह खाली है। अब अगर आपने यहाँ पे 0 नहीं लगाया तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि किस में से क्या माइनस करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या करोगे, जहां ब्लैंक खाली दिखे वहां पे आप 0 लगा देंगे, ये अपना राज है। ठीक है, लास्ट में पॉइंट में कोई भी नंबर हो पॉइंट के बाद में, और उसमें लास्ट में अपन 0 लगा सकते हैं, चाहे कितने 0 लगाओ, ये अपना राज है। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट से पहले कोई भी नंबर हो और उस नंबर से पहले कितने 0 लगाओ, बीच में अपन 0 नहीं लगा सकते। ठीक है ना, लास्ट में पॉइंट वाले नंबर्स के तो लास्ट में लगा सकते हैं, और पॉइंट से पहले जो नंबर है उनसे पहले लगा सकते हैं। बाहर 0 रहेंगे तो उनका कोई रोल नहीं रहेगा। ठीक है, ये पॉइंट वाले नंबर की बात है, बिना पॉइंट वाले में 0 की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अब देखो 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो वही है, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, अभी यहाँ बच गया 3। 3 में से 3 माइनस करेंगे 0। 5 में से 9 माइनस नहीं होगा तो वापिस से इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। पॉइंट बराबर में रहना जरूरी है,
3 में, अब इसमें आ जाएगा 2, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा, ठीक है, तो वापिस से वही है, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। अब 9 में से 8 बच जाएगा, 1 उधर चला गया, तो 8 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 7, ठीक है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 4, ठीक है। मजा आ रहा है आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट करते हैं अब अपन। अब धीरे धीरे देखो, सबसे इजी था, फिर करी वाला आया, फिर करी के बाद में जीरो लगाने वाला आया, फिर थोड़ा और डाउट वाला आया, अब और भी धीरे धीरे थोड़ा और भी डाउट वाला सब्ट्रैक्शन आएगा आपके सामने। देखिए, फोर तक कर लिया अपन ने, ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाला भी हो गया, जैसे पेपर में टिक करते हैं ना वैसे टिक कर देती हूँ मैं भी, ठीक है। 5 वाला है 690.754 में से माइनस करना है 30.94। अब पॉइंट बराबर में रहना जरूरी है, इसके बाद में तो आ जाएगा 94 और इससे पहले आ जाएगा 30। 30 स्टार्टिंग में मत लिख देना, ये मैंने एडिशन वाले में समझाया था कि क्यों नहीं लिखना है, ठीक है ना, किस तरीके से लिखना होता है, ये एडिशन वाला लेक्चर देख लेना आप लोग भी। अब क्या करेंगे, देखो जहां जहां ब्लैंक ना वहां वहां जीरो लगा दो, जीरो लगाने का राज तो अपना है ही, इसमें भी जीरो लगा देंगे, ये जीरो डाउट मतलब कंफ्यूज होने से बचने के लिए जीरो लगाते हैं, ठीक है। 4 में से 0 माइनस करेगा कितना आएगा, 4 आएगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब 7 में से 9 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो क्या करेंगे, अब ये बेचारा खुद कंगाल है, ये तो जीरो ऑलरेडी जीरो है, ये कहाँ से लेगा, ये बोलेगा बेटा तू मेरे को उधार दे, ठीक है, तो इसके पास कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 में से इसको दे देगा तो ये तो हो जाएगा 17 और यहाँ पे बच जाएगा 9, इस 10 की जगह 9 बच जाएगा। अब 17 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, पॉइंट बराबर में रहेगा। फिर यहाँ पे 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। अब ये 9 तो अपनी जगह था ही, ठीक है। अब 9 में से इसने एक इसको दे दिया तो यहाँ पे 9 की जगह कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। और अगर आप लोगों को ये लगे कि अपना एडिशन राइट है या रॉन्ग है, टीचर आपका चेक करे उससे पहले आप लोग खुद ही चेक कर सकते हो कि ये राइट है या रॉन्ग है, तो क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, और प्लस करने पे ये जो ऊपर वाला नंबर है ये आना चाहिए आपका, ठीक है ना। तो देखो 4 और 0 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 होगा, 8 और 9 कितना हो गया, 17 का 7 हो गया, करी गई 1, 9 और 1 कितना हो गया, 10, 10 का 0 हो गया, वापिस से 1, 5 और 3 8 हो गए, 8 और 1 9 हो गया, ठीक है, और 6 का 6, इसका मतलब आपका सब्ट्रैक्शन क्या था, बिल्कुल राइट है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए अब थोड़ा सा और हार्ड लेते हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी करने वाला कॉन्सेप्ट आ गया इस बार तो भैया आपके लिए। देखो 6 का क्या है आपका, ये 5 तक हो गया, अब 6 का है 700 में से आपको माइनस करना है 124.25। अब कहाँ पे क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा, तो देखो इस नीचे वाले नंबर में पॉइंट है, अगर मान लो ये पॉइंट नहीं होता तो आप सीधा माइनस कर देते 124 इसमें से, ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट है तो आप लोग क्या करोगे, पॉइंट के बाद में कितने भी जीरो लगाओ अपना ही राज है। पहले नीचे वाले नंबर में देखेंगे क्या है, पॉइंट के बाद में 25 है, ठीक है, और उससे पहले कितना है 124 है। चलो अब देखो यहाँ पे 0 लगा दें, बिल्कुल लगा दो मैम, ठीक है, जहां जहां ब्लैंक होंगे वहां वहां 0 लगा देंगे। अब 0 में से चलो, अब देखो 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, ये भी खुद 0 है, ये अब यहाँ से शुरू होगा आपका काम, ये इसको देगा तो ये कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे, और 7 की जगह कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये 10 इसको देगा तो ये तो 10 बन जाएगा और ये 9 हो जाएगा, फिर ये इसको देगा तो ये 10 बन जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 10 इसको देगा तो ये तो 10 हो जाएगा, अब ये 9 हो जाएगा। अब बिल्कुल इजी हो गया आपका सब्ट्रैक्शन,
कैसे? 10 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। पॉइंट के बराबर में पॉइंट आएगा। पॉइंट की गड़बड़ मत कर देना, वरना पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। वापस 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। वेरी गुड, मजा आ रहा है ना? चलो अब है नेक्स्ट आपका, ये लास्ट है, 7th वाला लास्ट है आप लोगों का। सेवन का देखो क्या है, वन 50 में से ये माइनस करना है। ठीक है, तो वही बात है। अब इसमें तो पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं था। चलो नीचे वाला का जो नंबर है उसका पॉइंट के बाद का लिख लो। लिख दिया मैम। फिर लिख देंगे 114 और इसमें से क्या कर देंगे? माइनस करेंगे। अगर ये एडिशन होता तो एडिशन कर लेते। ठीक है, पॉइंट के बराबर में पॉइंट रहना जरूरी है, तो अपन क्या करेंगे? जीरो लगा देंगे, ये भी जीरो लगा देंगे, ये भी जीरो लगा देंगे, ये भी, मतलब जितने डिजिट्स है उतने जीरो लगा दो। ये अपन कंफ्यूज होने से बचने के लिए लगाते हैं। ठीक है, अब अपन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो ये 0 0 0 है, तो इनमें से बड़े नंबर कैसे माइनस होंगे? तो जहां पे नंबर है वहां से शुरू हो जाओ। ये इससे लेगा लेकिन ये खुद जीरो है, ये खुद कंगाल है, ये भी खुद कंगाल है, ये भी कंगाल है। अब बेचारा ये इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे तो बच जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 10। अब ये देता जाएगा आगे, ये आ जाएगा 9, फिर इसने इसको दिया 10, फिर ये दे देगा इसको 10, लेकिन ये 9 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा 10, ये 9 हो जाएगा। ये इसको देगा 10, ये 9 हो जाएगा। अब अपन इजीली माइनस कर सकते हैं। 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 7, 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 4, 9 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 2। पॉइंट के बराबर में क्या आ जाएगा आपका? पॉइंट आ जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 3, और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? 0। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चेक करने के लिए तो आप खुद ही टीचर हो, इन दोनों को प्लस करो, प्लस करने पे ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अपन बहुत ही बेसिक चीज सीख रहे हैं। इससे पहले अपन ने दशमलव संख्याओं का योग करना सीखा था। ठीक है, उसके बाद दशमलव संख्याओं का अपन ने सब्ट्रैक्शन करना भी सीख लिया, घटाव करना भी सीख लिया, और अब अपन सीखेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। तो बहुत ही इजी है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट है आपका 53.2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 53.2 को 5 से गुणा करना है। देखिए बच्चों, दशमलव का कितना रोल है मल्टीप्लाई के अंदर। आज के बाद आप कभी भी रोंग नहीं करोगे इसको, है ना? इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? जैसे अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसे अपन नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे ही करना है। 5 को 2 से गुणा करोगे, 5 दूनी 10। ठीक है, करी गई 1, हासिल हो गई 1, 5 दिए 15 और 1 16। ठीक है, 5 को 5 से करोगे 25, 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 26। अब मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया, लेकिन दशमलव का ये तो मैंने बिना दशमलव वाला जो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर दिया। अब अपन क्या करेंगे? दशमलव का क्या रोल है? दशमलव के बाद में संख्याएं कितनी है? एक डिजिट है, एक अंक है यहाँ पे, तो राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, बस आपको यही करना है। नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन राइट साइड से पॉइंट के बाद में जितनी डिजिट होंगी वो अपन
काउंट करके डिजिट्स को छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे फिर अपन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखेंगे, ये तो फर्स्ट का हो गया आपका। सेकंड वाला है 703.71 को मल्टीप्लाई करना है 3.2 से। ठीक है, अब पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए, ऐसे सोचो कि पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, 2 को 1 से करेंगे, पहले 2 से सबको मल्टीप्लाई, जैसे अपन इजीली मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। 2 को 1 से कर दिया, 2 को 7 से करेंगे, 14 का 1 करी गई 1, 2 तिया 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7। 2 को 0 से करेंगे तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 ही आता है। 2 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पहली डिजिट से किया था तब है। उसके बाद सेकंड से करेंगे तो यहाँ पे अपन यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, टेंस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टेंस पे है तो टेंस से स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग। 3 को 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 7 21। ठीक है, कितना हो गया 2, 3 तिया 9, 2 11। अब 11 का हो गया 1 तो करी गई 1। ठीक है, 3 को 0 से करेंगे 0, 0 में 1 ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 7 21। अब क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करने के बाद में इनका प्लस करते हैं तो 2 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 1 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 2 हो गया। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन पॉइंट तो रह गया आपका। अब देखेंगे पॉइंट का क्या मतलब है। इसमें अपन ने देखा था कि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसमें पॉइंट नहीं था तो 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा दिया था। और मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले में समझाया था कि लास्ट में जो 0 होते ना उनका कोई रोल नहीं होता, तो इसको अपन इतना भी लिख सकते हैं 266, ये भी राइट है। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के लास्ट में 0 है ना, इनका कोई रोल नहीं है। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद में कोई भी एक डिजिट होती तब इसका रोल हो जाता। ठीक है, अब देखेंगे, इसमें देखेंगे अपन पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे। तो काउंट करो, पॉइंट के बाद में 1 और 1 2 हो गया, और ये और काउंट करना है 3। मतलब जितनी भी डिजिट्स होती है पॉइंट के बाद में उन सभी को टोटल देख लेंगे कितनी डिजिट्स हैं वो। ठीक है, कितनी डिजिट्स है 1 2 3, टोटल कितनी डिजिट्स हैं 3। तो राइट साइड से 1 2 3 डिजिट छोड़ करके अपन पॉइंट लगा देंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला देखेंगे अब अपन। वन का हो गया, 2 का हो गया, अब थर्ड का देखेंगे कितना दे रखा है 564.323। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 2.11। बड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चों, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को भूल जाओ एक बार के लिए। 1 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3। 1 से तो किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो वो का वो ही आएगा, तो ऐसे का ऐसे नंबर लिख देते हैं अपन। ठीक है, फिर वापिस से क्रॉस आ जाएगा, फिर वापिस से 1 है तो आप लोग भी वैसे का वैसे लिख देंगे। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना बच्चों, ये बराबर में रहने जरूरी है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया ना तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा आप लोगों का। तो डिजिट के नीचे डिजिट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मल्टीप्लाई में डिजिट के नीचे डिजिट लिखना आप लोग, वरना ऐड करने में गड़बड़ कर दोगे आप लोग। अब करेंगे अपन 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 करी गई 1, 2 5 जा 10 और 1 11। ठीक है, ये आपका थर्ड का है। अब इनको प्लस कर देंगे 5, 3 2 5 और 6 11 1 करी हो गई 1, 4 3 7 3 10 11 और 1 12। ठीक है, वापिस से करी हो गई 1, 6 4 10 16 और 1 17। ठीक है,
करी हो गई 1, फिर है 6, 5, 11, 12, 12, 8, 20, करी हो गई 2 इस बार, 5, 2, 7, 8, 9। अब लिखने को तो ये आपको समझाने के चक्कर में कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए लिख रही हूं मैं ये, ठीक है, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये आ गया 1, ये आ गया 1, डायरेक्ट इसमें ऐड कर दोगे ना कैरी तो भी सही आएगा आपका आंसर। अब देखो ये अपन नॉर्मल मल्टीप्लाई कर चुके हैं, पॉइंट कहाँ लगेगा वो देखना अपन को। पॉइंट के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने डिजिट है? 5 है। तो आप लोग क्या करोगे, राइट साइड से करेंगे अपन, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये सेशन हर किसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ही है या फिर, क्योंकि ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिसमें हर कोई ही गड़बड़ कर देता है, तो ये सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, देखेंगे अब अपन 750.25 को मल्टीप्लाई करना है 3.2 से। वही बात है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट को बाद में लगा देंगे। 2 को 5 से करेंगे 10, 1, 2 को 2 से करेंगे 4 और 1 5, ठीक है। 2 को 0 से करेंगे तो 0, 2 को 5 से करेंगे तो 10, करी गई 1, ठीक है। 2 संती 14 और 1 15, ठीक है। 3 पंजो 15, ठीक है, करी गई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये 0 आ जाएगा। 3 पंजो 15, 1 21 और 1 22। ओह क्या, डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, ये ध्यान रखना आप लोगों को। अभी इसका प्लस कर देंगे, 0, 5 और 5 10, 7 और 1 8, 0, 10, 1 आ जाएगा ऊपर, 3 और 1 4, 2। अब वही पॉइंट लगाएंगे तो अपन क्या करेंगे, डिजिट्स को काउंट कर लेंगे, टोटल कितनी है 1 2 और 3, 1 2 3, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2400.8, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद में लास्ट में तो जो 0 होते हैं ना उनको अपन हटा सकते हैं, उनका कोई रोल नहीं रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 वाला है, 3 डिजिट का है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग। वैसे 3 डिजिट का मैंने ऊपर करवा दिया था आप लोगों को, है ना। तो इसका आंसर क्या आता है ये आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग की कसरत आप लोग भी कर लेना कि इसका आंसर क्या आएगा, वो आप कमेंट करके बताएंगे। और कोई भी आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो अपन ने दशमलव संख्याओं का जोड़ करना सीख लिया, घटाव करना सीख लिया, गुणा करना सीख लिया, और अब अपन सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला दे रखा आपको 53.28। देखिए बच्चों, दशमलव संख्याओं को पढ़ने का तरीका ये है, पहले वाली संख्या तो वैसे ही पढ़ते जैसे अपन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्या को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, उनको अलग अलग पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे 53.28, 53.28, ऐसे नहीं पढ़ना आपको, 53.28 नहीं पढ़ेंगे इनको, ये तो इनका पढ़ने का तरीका है। अब देखो अपन क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन दे रखा है इसका डिवाइड करेंगे। आपको दे रखा है 53.28 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा तो सभी को आता है, अपन डिवाइड करेंगे इसको, 4 एकम 4, ठीक है। माइनस करेंगे
ऊपर से उतार लिया 3, वापिस करेंगे 4 तिये 12, माइनस करेंगे 1, ऊपर से उतारा है 2। अब देखो ये पॉइंट बीच में आ गया, तो अपन आंसर में भी क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अभी मैं वैसे बता रही हूँ, फिर इसको कंफ्यूज होने से बचने के लिए मैं अलग बता दूंगी इसका। फिर उतार दिया 2, 4 तिये 12, ठीक है। ये आ गया 0, ये आ गया 0, ऊपर से क्या उतारेंगे 8 उतार लेंगे, 8 उतार दिया। अगर मान लो यहाँ पे 1 होता तो अपन 1 तो उतार लेते, लेकिन आंसर में क्या आ जाता आपका 0, क्योंकि डिवाइड होता ही नहीं, तो आंसर में क्या आता है 0 आता है, और नीचे रिमाइंडर वो का वही रहेगा आपका। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये आपका डिवाइड हो गया। देखिए बच्चों, एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने वाली हूँ, जिसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। जैसे आपको ये दे रखा है 53.28 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, ये वाला मेथड है ना, आप किसी में भी काम में ले सकते हो, चाहे पॉइंट के बाद में मतलब जिससे भाग देते हैं उसमें भी पॉइंट हो, और जिसमें भाग देते हैं उसमें भी पॉइंट हो, मतलब दोनों में पॉइंट हो, या एक में ऊपर वाले में पॉइंट हो नीचे वाले में नहीं हो, या फिर नीचे वाले में पॉइंट हो ऊपर वाले में नहीं हो। तो इस वाले में अपन क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो दूसरी साइड में ऊपर का पॉइंट हटा रहे तो नीचे लगेगा। ये 2 0 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 अंक है पॉइंट के बाद में। अगर मान लो नीचे पॉइंट होता तो अपन ऊपर 0 लगाते। ठीक है, 1 के बाद में जितने डिजिट होंगी उतने 0 लगा देंगे। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो 53.28 को नहीं करोगे, 5328 को डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। आया समझ में, देखो 4 1 जा 4, ठीक है, माइनस कर देंगे, ऊपर से उतार लेंगे, 4 3 जा 12, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर से अपन क्या उतार लेंगे 2 उतार लेंगे। ठीक है, 4 3 जा 12, ठीक है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो ऊपर से अपन क्या उतारेंगे 8 उतार देंगे, ऐसे का ऐसे, ये हो जाएगा 4 2 जा 8। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर इसमें क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अब अपन ऊपर वाला जो नंबर था आपका, इसको अगर 4 से डिवाइड कर दिया आपने, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 1332 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे अपन 1332, ये तो इसकी जगह पे आ गया। ठीक है, और जो अपॉन में 100 है, ये ऐसे कैसे हो गया। अब देखो पहले अपन ने पॉइंट हटाया, अब वापिस से पॉइंट लगाएंगे अपन। ठीक है ना, आप सोचोगे मैडम कभी पॉइंट हटवा रही है कभी लगा रही है। देखो बच्चों, ये वाला जो मेथड है ना, ये आप किसी में भी दोनों साइड से पॉइंट हो, चाहे एक साइड में पॉइंट हो, कैसे भी करो, ये मेथड यूज कर लोगे ना, तो आपका जो दशमलव संख्याओं का भाग है ये कभी भी गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, इस वाले मेथड में आप कहीं पे कंफ्यूज होके मतलब पॉइंट लगाने में मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन इस मेथड में आपका कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है, ये बिल्कुल सही होगा अगर इस मेथड से करोगे तो। ठीक है, मेथड दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा है, ये है, क्योंकि इससे रोंग होने के चांस नहीं रहते हैं। अब आप बोलोगे मैडम रोंग तो हम पहाड़ा नहीं आएगा तो हम रोंग ही करेंगे, ये बात नहीं है। पॉइंट लगाने की मिस्टेक नहीं कर पाओगे आप इससे। ठीक है ना, देखो अब इसमें कितने डिजिट कितने 0 है, 2 0 है ना, तो ऊपर अपन पॉइंट लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, राइट साइड से 1 और 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे 13.32, और इसमें भी क्या आया था 13.32, यही आया था ना आपका। तो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना। ठीक है, अब अपन कुछ आगे देखेंगे कि दोनों के अंदर पॉइंट हो, जिससे अपन भाग देते उसमें भी पॉइंट हो, जिसमें भाग देते उसमें भी पॉइंट हो। बस अपन का अपना जो खेल है पॉइंट का ही खेल है इसके अंदर, बाकी डिवाइड तो आप लोग कर लोगे इजीली। ठीक है, सेकंड वाला जो डिवाइड है उसको करके देखेंगे।
इसमें दोनों नंबर में पॉइंट है। डिवाइड किसको करना है? 980.57 980.57 को डिवाइड करना है 2.1 से। इसके भी दो तरीके हैं कंफ्यूज होने से बचाने के लिए, वो आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप देखो क्या करोगे कि अगर इसमें पॉइंट नहीं हो तो आप इजीली डिवाइड कर दो, ठीक है। जो अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है उसमें एक संख्या में पॉइंट था, एक में नहीं था। अगर वैसे आप बनाना चाहते हैं तो देखिए बच्चों, यहां से ये पॉइंट अगर आगे लेके आओगे, मान लो मैंने लिख दिया 78.4, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया 784.0। बताओ इसके बाद में कितने जीरो लगाओ कोई मतलब है नहीं है, इसके बाद में भी कितने जीरो लगाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, ये 2.1 है, इसको अपन पॉइंट को यहां लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, 21.0, ठीक है, या फिर 21 लिख देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ खिसकेगा, अगर ये राइट साइड में खिसकेगा तो इसको भी अपन राइट साइड में खिसकाएंगे। 1 डिजिट खिसकाया है तो 1 डिजिट खिसकाएंगे, 2 डिजिट खिसकाएंगे तो इसको भी 2 डिजिट आगे कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो 21 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और पॉइंट के बाद में 0 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? 21 बन जाएगा आपका। इस पॉइंट को अपन खिसका करके यहाँ लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? अब इस नंबर को डिवाइड नहीं करेंगे, इसको कर देंगे, ठीक है। अब 21 का पहाड़ा बोलेंगे, 21 से इसको डिवाइड करना है ना, तो ये पहाड़ा आना चाहिए। और फिर भी मान लो कोई ऐसे है कि 21 का पहाड़ा नहीं आता है तो आप रफ में गुणा कर करके देख लेना, ठीक है ना। 21 3 63 2184, 21 पंजो 105 बड़ा हो जाएगा तो 21 21 63 21 चौके 84, 8 में से 4 4, 140 बन गया ये। फिर आगे करेंगे, 21 का पहाड़ा वापिस से बोलेंगे, 2184, 21 पंजो 105, 21 छिका 126, ठीक है ना। 21 संतो एक बड़ा हो जाएगा तो 21 छिका 126, 4 3 में से 1, 3 में से 2 करेंगे तो 1। अब वापिस क्या उतारेंगे? ऊपर से अपन 5 उतार लेंगे। ओहो सॉरी भाई। अब देखो वापिस से करेंगे तो 21 छिका 126, 21 संतो 147 बड़ा हो जाता है, सॉरी 21 छिका 126 लिखेंगे वापिस से, ठीक है। माइनस कर देंगे, 3 में से 2 1, ये 0 हो जाएगा। अब उतारेंगे अपन 7, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो आंसर में अपन को क्या लगाना पड़ेगा? पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 21 संतो 147, फिर 21 निमा 9 बार चला जाएगा, ये 189 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ओहो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा और ये वैसे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर हो गया। अब देखो कंफ्यूज होने से बचने के लिए वापिस से इसका तरीका बताती हूँ मैं आपको। आपका क्वेश्चन क्या है? ठीक है, डिवाइड किससे करना है इसको? 2.1 से। अब अपन वही तरीका करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100, क्योंकि इसके बाद में 2 डिजिट है पॉइंट के बाद में। लेकिन इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो इसके लिए अपन ऊपर लगाएंगे, ठीक है। और इस 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, बीच में 0 होगा, नंबर के बीच में अगर 0 होता है वो 0 नहीं काटना आपको। किसी भी संख्या के अगर लास्ट में 0 है तो वो कट सकते हैं, लेकिन बीच वाले 0 को मत काट देना, कहीं इसको इससे काट दो, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा? अब अपन करेंगे 98,057 को 21 से भाग दे देंगे,
ठीक है। और भाग देने के बाद में नीचे एक जीरो है ना, पॉइंट 10 है, मतलब एक ही जीरो है, तो राइट साइड से एक पॉइंट, एक साइड से इसमें 10 है, तो आप क्या करेंगे, राइट साइड से एक अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे फिर, ठीक है ना। चलिए वापिस से इसको डिवाइड करते हैं। 2100 का 84, ठीक है। 21 का 126, ठीक है। 21 का 126, फिर ये कितना आ जाएगा, और आप 7 उतारेंगे, 21 निमा 189, ये 8 आ जाएगा। अब अपन देखो, इधर अगर अपन पॉइंट लगा के करें तो आगे और भी डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है ना। लेकिन अपन इसमें ही 10 दे रखा है अपोन में, तो राइट साइड से अपन 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे। लगाने को अपन आगे लगा करके पॉइंट लगा करके और भी डिवाइड कर सकते हैं इसको, लेकिन ये इसके बराबर करने के लिए कराया है। करने को तो ये डिवाइड और भी आगे कर सकते थे, पॉइंट लगा दिया तो अपन 0 लगा सकते हैं इसके बाद में, फिर वापस 21 से डिवाइड करेंगे, फिर वापस से करेंगे, ऐसे चलता जाएगा नंबर, ठीक है ना। थर्ड वाला है आप लोगों का 426.26 अपोन में 0.5। देखिए सबसे पहले मैं अपन लोग क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर वाले नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे की साइड में 1 के आगे जितनी डिजिट होती है उतने 0 लगा देंगे, ठीक है। नीचे वाले नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो अपन ऊपर 1 के आगे 0 लगाएंगे। अब डिजिट कितनी है, 1 है, तो क्या करेंगे, 1 0 लगा देंगे, ठीक है। लास्ट के 0 है वो हमेशा कट जाते हैं। अब आपके पास नंबर क्या आ गया, 426, जो 0.26 था वो नहीं रहेगा, पॉइंट हट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका नंबर 42,626, ठीक है। और इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से डिवाइड करना आपको, इनटू में 10 रहेगा ही। 10 ऐसे कैसे रखेंगे, ये लास्ट में डेसिमल लगाने के काम आएगा, ठीक है ना। अब अपन इसको जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड कर देंगे। 426 था और उसके बाद में वापिस से 26 है। 42,626 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 जा 40, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ऊपर से आएगा 6 उतार लेंगे, 5 5 जा 25, ठीक है, वेरी गुड। 6 में से 5 माइनस कर देंगे, 1 उतार लेंगे, ये 0 आ जाएगा, तो क्या उतारेंगे अब अपन, 2 उतारेंगे, 5 2 जा 10, ठीक है मैम। अब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे, 6 उतारेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब 1 आ गया। अब इसके बाद में कोई नंबर नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, और जब ऊपर पॉइंट लगा लिया तो यहाँ पे अपन 0 लगाएंगे, ठीक है ना, ये अपना एक रूल होता है। अब 5 2 जा 10, ठीक है, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये अपना आंसर आ गया। देखिए जब इसको सोल्व किया है अपन ने तो इसकी जगह पे क्या आ गया आपका 8525.2, ठीक है, और अपोन में कितना आपका 10 है। अब देखिए अपोन में जो 10 है इसमें 1 के आगे 0 कितने हैं, 1 0 है, तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ये 1 डिजिट इधर खिसक जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं तब ये पॉइंट आगे की तरफ खिसकता है, और डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट पीछे की तरफ आता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर 85, ठीक है, ये 2 और ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा 852.52, ठीक है। ये इसका डेसिमल में आंसर हो जाएगा। आया समझ में, बस सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि पॉइंट हटा करके 0 लगा लो और फिर काट दो। फिर डिवाइड करना तो आप लोगों को आता है, यही इजीली डिवाइड कर लोगे। बस पॉइंट लगाने वाला कॉन्सेप्ट है अपना, ये गलत ना लगे आप लोगों से।
ठीक है, चलिए अब अपन देखेंगे फोर्थ वाला क्या है आप लोगों का क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है आप लोगों का 726.4 डिवाइडेड बाई 2.5, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या आएगा, ऐसे कैसे लिख देंगे, इस नंबर को डिवाइड करना है 2.5 से, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप करने को सीधा भी कर सकते थे कि पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, तो पॉइंट को पॉइंट से काट देते, लेकिन 10 लगा के करोगे तो भी वैसे ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, 25 से इसको डिवाइड कर देंगे। 7264 को 25 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 टू जा 50। ठीक है, 2, ये भी 2, ऊपर से उतारेंगे 6, तो कितना होता है, 25 अंठा 200 और 25 निम 225, 25 9 जा 225। ठीक है, 6 में से 5 1, ठीक है, ये 0 ये 0, ऊपर से क्या उतार लिया, 4 उतार लिया। ठीक है, अब देखो ऊपर से मैंने नंबर उतारा है 4, ये कितना बन गया, 14 बन गया। अब ये 25 से तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, भाग नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ अगर पॉइंट लग जाएगा तो यहाँ अपन क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। आया समझ में। अब वापिस से 25 से डिवाइड कर लेंगे, 25 125। ठीक है, यह आ जाएगा 15। अब पॉइंट तो लगा ही दिया था, ऐसे नहीं है कि यहाँ भी पॉइंट लगा दिया यहाँ भी पॉइंट लगा दिया, ऐसे नहीं लगता है। अब वापिस से 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट है आपका 5 वाला क्वेश्चन देखेंगे। फाइव का दे रखा है 125.79 को डिवाइड करना है 0.3 से। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे वाले नंबर का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, ऊपर वाले का हटाएंगे तो नीचे 00 आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका नंबर बन गया 125, पॉइंट हट गया है। ठीक है ना, और इसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे अब अपन। थ्री 4 जा 12, ऊपर से उतारेंगे 5, 3 1 जा 3। ठीक है, अब रिमाइंडर आ जाएगा 2, ऊपर से उतारेंगे 7, 3 9 जा 27, ये भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 9, 3 3 जा 9। ये आ गया आपका, ये किसका आया आंसर, जो ये इसको सोल्व करने पे आया है। ठीक है ना, तो इसके बराबर में लिख देंगे अपन 4193। ठीक है, और अपोन में क्या आपका 10 है। ठीक, अब जितनी डिजिट होती है, अगर मान लो 100 होते ना यहाँ पे, तो 2 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लग जाता, 3 बार 0 होती तो 3 छूट जाते 4 बार। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे 4193 ऐसे का ऐसे, और राइट साइड से 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये यहाँ पे सोल्व करने पे इस तरीके से बन जाता आपका, ठीक है, ये बन जाता, और एक आपका,
ठीक है, तो आप क्या करते, 1 2 3 नंबर तो ऐसे कैसे ही रहेगा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे और इंटू में 0 है ना, जो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4.193। आया समझ में? ठीक है, अब आगे देखो, जैसे ये ऊपर वाला है 4193, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 डिजिट तो 4 ही हैं। अपन 5 बनाएंगे तो आगे जीरो लगा दे, नहीं बेटा आगे जीरो नहीं लगा सकते, क्योंकि आगे जीरो लगाते ही तो वैल्यू बढ़ जाती है इसकी। अपन क्या करेंगे, पीछे जीरो लगा देंगे, डिजिट तो कितनी रहेंगी 1 2 3 4 5, और संख्या पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 5 डिजिट छोड़ करके अपन पॉइंट लगा देंगे। आया समझ में? इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है आप लोगों का, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, ये क्वेश्चन को रॉन्ग करा देती है अपनी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, और ऐसी ही छोटी छोटी बातें सीखने के लिए चैनल पर बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।